जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ाएंगे कि जो लाइन पेयर्स में होती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। अब देखिए, पहला चीज़ है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या हैं? देखिए, जैसे ये मेरी एक फिंगर है और एक मेरे हाथ में क्या है, चॉक होल्डर। इन दोनों को मैंने ऐसे कर दिया तो आपको एक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये किसी एक पॉइंट पे क्या है, मीट कर जा रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर जा रही हैं। ठीक है। तो सच काइंड ऑफ लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। जस्ट लुक एट दिस फिगर। इस फिगर को देखिए आप, इसमें क्या है, एक लाइन तो मेरी ये है, विच वन, दिस ए बी, और अनदर वन इज सी डी। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं? इंटरसेक्ट। लेट दिस पॉइंट इज ओ। तो such kind of lines are called intersecting lines. Intersecting lines. And this point of intersection, this point O is called point of intersection. Point of intersection. तो क्या हो गया कि when two lines meet at a point, then these two lines are called intersecting lines, and the meeting point is called point of intersection. This meeting point is called point of intersection. Now just look at, in this figure we have two lines AB and CD. They are meeting at a point O. किस पॉइंट पे मिल रही है? पॉइंट O पे, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। Hence they are intersecting lines. इसका मतलब क्या है कि ये intersecting lines हैं। And this O, this point O is called, this point O is called point of intersection. Point of intersection. ठीक है। अब आगे चलते हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, two lines are said to be parallel if they never meet at a point. They never meet at a point, or you can say they never intersect. They never intersect. And जो सबसे बड़ी खास बात है, the distance between them, distance means the perpendicular distance. The distance between them or the perpendicular distance between them is equal everywhere. और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज होती हैं वो हर जगह कैसी होती हैं? इक्वल। हर जगह क्या होती हैं? इक्वल। जस्ट लुक एट दीज टू लाइंस AB and CD. AB and CD are two lines here. These are some points where the distances are we have taken PQ. एक डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक हमने लिया RS, दिस इज द अनदर डिस्टेंस, एंड दिस इज थर्ड वन XY, दिस इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फिगर में क्या है, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस एज दे डू नॉट मीट एट अ पॉइंट. They do not meet at a point. They do not meet at a point. And the distances or the perpendicular distances कौन कौन सी हैं? PQ, RS and XY are always equal. They are always equal. Is it okay? क्या है इस फिगर में? AB एंड CD दो पैरेलल लाइंस हैं। वाई दे आर पैरेलल? क्योंकि ये आपस में कभी मीट नहीं करती हैं।
आपस में कभी मीट नहीं करती हैं, और जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल, यानी आपका पी क्यू आर एस और एक्स वाई क्या होंगे हमेशा, दे विल बी इक्वल, दे विल बी इक्वल। नाउ वी हैव ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल क्या होती है, ठीक है, कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीनिंग है बेटा डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी a line that intersects two or more lines at distinct points or different points is called a transversal। यानी एक ऐसी लाइन जो दो या ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। इस फिगर में देखिए आप आपके पास दो लाइन है, ए बी, और दूसरी क्या है, सी डी, ये है, और इनको एक ही लाइन देखिए, जस्ट लुक एट दिस लाइन पी क्यू, ये क्या कर रही है, ये दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। कौन कौन से पॉइंट पे, आर और एस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल। व्हाट इज पी क्यू, PQ is ट्रांसवर्सल, इज इट ओके। PQ क्या है इसमें, ट्रांसवर्सल। अब आगे देखिए यहीं पे देखिए, अब ये जो लाइन है आपकी PQ, इसने क्या किया, AB और CD को इंटरसेक्ट किया है। तो क्या होता है, जब ये ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, वी गॉट 8 एंगल्स, वी गॉट 8 एंगल्स। यहां से देख लीजिए, पहला वाला ए बी अंदर वाला, सी डी ई एफ जी एंड एच, कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल्स। अब उन 8 एंगल्स में देखिए कुछ बाहर की तरफ हैं, जैसे ए एच बाहर की तरफ है, ई और डी क्या है, बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ एंगल है दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर, दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। तो कितने एक्सटीरियर एंगल है ये, 4, देयर आर 4 एक्सटीरियर एंगल्स। विच वन, ए डी ई एंड एच, ए डी ई एंड एच। और बाकी 4 एंगल कौन से हैं, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी। और ये कैसे हैं, अंदर की तरफ हैं, ये कैसे हैं, अंदर की तरफ हैं। तो दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो मेन क्या हो गया बेटा, कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइंस एट distinct points, then we got 8 angles, out of which 4 are interior and 4 are exterior, 4 are interior and 4 are exterior. Now this is angles made by a transversal, angles made by a ट्रांसवर्सल। तो अभी मैंने बताया आपको कि जब एक ट्रांसवर्सल जो है टू स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या होता है, 8 एंगल्स मिलते हैं, उनमें से 4 आर एक्सटीरियर और 4 आर इंटीरियर। तो जस्ट लुक हियर अगेन, दीज आर द 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी, दीज आर 2 स्ट्रेट लाइन्स एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। तो इसने कितने एंगल बनाए, 8, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब वो मैंने बता दिया
कि इसमें से ए एच ई डी दे आर एक्सटीरियर एंड जी बी सी एफ आर इंटीरियर। तो इसमें जो है अब कुछ एंगल जो है पेयर में मिलते हैं, दे फाउंड इन पेयर। तो उनमें जो पहला पेयर है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ पॉइंट नंबर 1 दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ रहते हैं। तो देख लीजिए आप, यानी यही चारों होंगे, या तो ये चारों होंगे ए बी सी डी या ई एफ जी एच। दूसरी कंडीशन वन ऑफ देम इज इंटीरियर और अनदर इज एक्सटीरियर। उनमें से क्या होगा? एक अगर इंटीरियर है तो दूसरा एक्सटीरियर होगा, ठीक है। और तीसरा दे डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, और दोनों मिलके जो है लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। अब जैसे मैं लेता हूँ कि भाई दोनों सब एक ही साइड हैं ट्रांसवर्सल के, जैसे ए और बी लिया मैंने, तो इनमें से एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है? कि दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब यहाँ पे देखिए ए और बी मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बचा अभी ए के लिए? ए के लिए बचा सी। तो कौन कौन से हो गए आपके पेयर? ए सी एच एफ जी एंड बी डी इट इज ओके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पेयर। अनदर वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ बोथ आर इंटीरियर they lie on the opposite side of the transversal, they lie to the opposite side of the transversal। और ये क्या करते हैं? ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में होते हैं। और तीसरा they don't form a linear pair, they do not form a linear pair। तो देखिए पहले कंडीशन कि both are interior, यानी ये सब इंटीरियर हैं, ये। दूसरा दे लाइन ऑन द अपोजिट साइड में रहते हैं और लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों भी तो अपोजिट साइड में थे, लेकिन ये क्या है? लीनियर पेयर बनाते हैं। तो कौन बचा? जी और सी एंड बी एंड एफ। तो जी एंड सी एंड एफ एंड बी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट थिंग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें भी क्या है कि बोथ आर एक्सटीरियर, दे लाई टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या करते हैं? ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में होते हैं और दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। क्या है पहली कंडीशन? कि बोथ आर एक्सटीरियर। भाई एक्सटीरियर ये भी हैं, ये सब एक्सटीरियर हैं, ये चारों क्या हैं? एक्सटीरियर। दूसरी कंडीशन दे लाई टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी या तो यहां होगा या इधर होगा, एक यहां होगा एक यहां होगा, ठीक है। और तीसरा दे डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब देखो अगर एक एंगल ये है एक एंगल ये है तो ये तो लीनियर पेयर बना लेता है, इसलिए क्या हुआ? ये नहीं है। क्या नहीं है? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो कौन सा बचा? एच एंड डी और दूसरा ए के लिए ई, के लिए ई। तो ये क्या बन गया आपका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और नेक्स्ट थिंग को इंटीरियर और अलाइड एंगल्स। तो क्या होते हैं ये एंगल्स? दीज आर द पेयर्स ऑफ एंगल्स, दीज आर द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दीज आर द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये उन इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं जो आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं। क्या है ये?
दीज आर द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उन इंटीरियर एंगल्स का पेयर है ये जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होता है। तो जस्ट लुक हियर, इंटीरियर है, बी भी है, और दूसरा कौन है इस तरफ, सी। बी एंड सी एंड जी एंड एफ, क्या नाम है इनका, को इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल। नाउ द कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस, द कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस। अब अभी मैंने बताया आपको कि जब एक ट्रांसवर्सल जो है दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वो दो स्ट्रेट लाइन या तो वो पैरेलल होंगी और या नॉन पैरेलल, ठीक है। इफ दोज टू लाइंस आर पैरेलल, या अगर मैं ये कहूं कि ये वो दो लाइन कब पैरेलल होंगी, व्हेन दोज टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो कब पैरेलल होंगी, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए आपके, इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, इक्वल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या फिर क्या हो जाए, ये जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये क्या हो जाए आपके, इक्वल, और सम ऑफ एलाइड एंगल्स इज 180। यानी वो जो आपके एलाइड एंगल हैं, वो जो आपके को इंटीरियर एंगल हैं, उनका सम क्या हो जाए, 180। यानी सीधा सीधा क्या है, इन चारों में से अगर कोई एक कंडीशन होल्ड करती है, इट्स ओके, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो देन द लाइंस विल बी पैरेलल, देन द लाइंस विल बी पैरेलल। So that's all for today. Thank you very much.